शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में चौथा प्रतिनिधिमंडल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पहुंचा, जहां उन्होंने कई अहम बैठकें की और बातचीत के दौरान सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख पर प्रकाश डाला। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 अलग अलग डेलीगेशंस दुनिया के अलग अलग देशों को जाकर मिल रहे हैं, शांति का संदेश और उसी के साथ में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। हम यूएई जाकर आए। यूएई ने पूरे ताकत के साथ भारत का समर्थन किया और 2 दिन से हम डीआर कांगो में हैं। डीआर कांगो और भारत का भी एक अलग नाता रहा है। हमेशा डीआर कांगो भारत के साथ खड़ा हुआ है हर एक इंटरनेशनल फोरम में, और भारत ने भी वैसे ही रिस्पॉन्सिबली उनको हर इंटरनेशनल फोरम में समर्थन देने का काम किया है। जब हम यहां पर आए और अलग अलग डिग्निटरीज और अलग अलग लीडरशिप को मिले, हम यहां पर ऑनरेबल वाइस प्राइम मिनिस्टर इनसे मिले, हम यहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट उनसे मिले, हम यहां पर ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और ऑनरेबल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स इनको जाकर मिले और इनको हमने भारत किस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, किस तरह से भारत पर गए 4 दशकों से आतंकवादी हमले होते आए हैं और पूरी ताकत के साथ भारत उनसे लड़ रहा है। ये पहलगाम हमला जब हुआ, इसमें 27 लोगों की जान गई। ये जब हमने उनको बताया तो उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की और पूरे ताकत के साथ हम भारत के साथ खड़े ऐसा निश्चय देखिए किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हरकत पाकिस्तान ने की है वो अलग अलग फोरम में जाकर पूरे दुनिया को बताने का काम भी वो करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो संदेश हम लेकर आए हैं, जो इंटेंशन हमारा है कि टेररिज्म के खिलाफ अलग अलग देश, दुनिया के अलग अलग देश साथ में आकर यूनाइट होकर लड़ना जरूरी है। मुझे लगता है कि हम उसमें धीरे धीरे कामयाब होते आ रहे हैं। यूएई इसके पहले हमारे साथ खड़ा हुआ और आज डीआर कांगो भी पूरी तरीके से ये अटैक को उन्होंने कंडेम किया है, इसकी निंदा की है। मैं डीआर कांगो का भी और सभी डिग्निटरीज का यहां पर धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से भारत टेररिज्म से लड़ता आ रहा है, एक संवेदना उन्होंने प्रकट की भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। और जब हम प्रेसिडेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इनसे मिले तो उन्होंने मोशन ऑफ साइलेंस खुद से ऑब्जर्व यहां पर मीटिंग के दौरान किया। तो मुझे लगता है कि एक एक करके अलग अलग देशों तक हम पहुंच रहे हैं और सभी देशों को टेररिज्म के खिलाफ हम सबको लड़ना होगा, ये संदेश देने का काम कर रहे हैं, सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक सभी देश साथ में नहीं आते तब तक ये टेररिज्म हम पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। टेररिज्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये टेररिज्म अभी पूरे देश में फैल रहा है। अगर टेररिज्म को रोकना है तो मुझे लगता है कि सभी देशों को एक साथ आकर लड़ना बहुत जरूरी है और हम जिस मकसद से यहां पर आए वो मकसद धीरे धीरे पूरा होते हुए हमें नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हर लीडरशिप ने अपना पूरा समय पूरे डेलीगेशन को दिया और पूरा वाक्य और जिस तरीके से भारत इतने सालों तक टेररिज्म से कैसे लड़ रहा है ये समझने की कोशिश की। और जब हमने उनको पूरा इतिहास बताया कि किस प्रकार से पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने का काम, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने का काम, ड्रेडेड टेररिस्ट जो लिस्टेड टेररिस्ट है उनको उनके पाकिस्तान में शरण देने का काम, उनको सपोर्ट करने का काम इतने सालों तक करते आ रहा है। और उनको हमने पूरे एविडेंस भी दिए कि किस प्रकार से
पार्लियामेंट पर हमला हुआ, किस प्रकार से पुलवामा का हमला हुआ, किस प्रकार से मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, किस प्रकार से 26/11 का हमला हुआ। और मुझे लगता है कि ये सब बताने के बाद उनको सही मायने में भारत किस प्रकार से टेररिज्म से इतने सालों तक जूझता आ रहा है इसकी अनुभूति हुई और उन्होंने पूरी संवेदना भारत के लिए प्रकट की। अगर हम दोनों देशों को अगर देखेंगे, दोनों देशों को अगर कंपेयर करेंगे, जो दो देश भारत और पाकिस्तान एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। जहां पर भारत 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है और वहां पर पाकिस्तान सिर्फ 400 बिलियन इकोनॉमी ही पार कर चुका है। भारत जहां पर टेक्नोलॉजी और टैलेंट दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। भारत जहां पर ट्रेड कॉरिडोर्स बना रहा है, वहां पर पाकिस्तान टेररिज्म कॉरिडोर्स बना रहा है। भारत जहां पर चंद्रयान और सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, पाकिस्तान अपनी भूमि से टेररिज्म को लॉन्च करने का काम हमेशा करता आया है। भारत सबका साथ सबका विकास में बिलीव करता है, लेकिन पाकिस्तान सब देश में आतंकवाद। तो मुझे लगता है कि बात साफ है कि जिस तरीके से भारत आज प्रगति कर रहा है, लोगों को भी और पूरी दुनिया को भी शांति अपने देश में प्रस्तापित हो, यही चाहिए। अपने देश में डेवलपमेंट हो और भारत दोनों फ्रंट पर लड़ रहा है। एक तरफ टेररिज्म से लड़ रहा है और एक तरफ टेररिज्म से लड़ते हुए अपनी इकोनॉमी भी संभालकर आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।